राह गुजर के आगे। तो बहुत कुछ बदलता भी नहीं और बदलता है, और उसके लिए नजर चाहिए। कितनी भी परेशानियां हो, दुनिया ही बदल दी है तामीर नशे मन। एक बार एक नजरिया बदल जाए, किसी की पंक्तियां हैं, वही जंगल, वही सयाद, वही बिजली का खौफ, लेकिन दुनिया ही बदल दी है तामीर जशन। जब से आपने अपना घोंसला बना लिया, जब से आपका नजरिया बदल गया, तब पर्यटन की जो कैनवस है, जो विस्तार है, वही बदल गया। और ये चीज जो आपने की है कि हर जगह जाके उस जगह की के इतिहास, उसकी परंपरा, उसकी जीवन शैली के बारे में बड़े ही एक अच्छे अंदाज से लिखना, एक गहराई से, वो लगे कि बड़ा जैसे ट्रैवलॉग्स होते हैं, पर एक उसमें संजीदगी, एक टिप्पणी ऐसी जो याद रहे, दिल को छू जाए। ये आसान काम नहीं है। और आपके, मैं समझता हूँ, खुले मनोजगत का परियाचक भी है, क्योंकि यू हैव टू गो विद एन ओपन माइंड। आप जहां जाए, यू हैव टू गो विद एन ओपन माइंड। और दूसरी चीज मैं समझता हूँ, इस किताब मेरे अपने सोच की वजह से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप यहाँ बात हुई, चर्चा हुई, ये पर्यटन के जरिए से कैसे पुल बनते हैं, एक आत्मीयता है लोगों के बीच, पर अंतर है। ये मिथ्या है भौगोलिकरण के दौर की, ग्लोबलाइजेशन के दौर की, कि हम सब एक दूसरे की तरह हो चुके हैं। वही कपड़े पहनते हैं, वही टेलीविजन देखते हैं, वही खाना खाते हैं, मैकडॉनल्ड्स हो, लीवाइस है, जो भी हो। और ये डोमिनेंट कल्चरल पैराडाइम को बड़ी सूट करती है कि आप भी तो हमारी तरह हैं, आप हमारी परछाई हैं। और इसके वजह से जो अंतर होने चाहिए लोगों के बीच, उसमें नजर कम पड़ने लगी। एक तरह से तो हम सब ग्लोबल सिटीजन हैं। अभी मुझे मैथिली शरण गुप्त की किसी ने अभी आने के पहले लाइन दी, यही हमारा लक्ष्य, एक अंबर भूसागर, एक नगर सा बने विश्व, हम उसके नागर। हाँ, हैं हम उसके नागर, पर हर सभ्यता, हर सोसाइटी, हर संस्कृति, उसमें एक अलग अस्मिता जुड़ी, और उसको ढूंढने के लिए जौहरी की पहचान चाहिए, और उसको बना के रखना है। नहीं तो हम सब एक दूसरे के शीशे, अगर मिरर्स लगा लें, तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएंगे। तो अगर हम ये कर सके, तो उस पहलू से इस किताब का एक अलग ही महत्व होता है। आपने कहा सारे जहां से अच्छा है कि नहीं, मेरे लिए तो है। मैं इसमें कभी, मेरे दिमाग में इसमें किसी तरह की दुविधा हुई नहीं। मुझे किसी शायर के 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, पलट रहे हैं गरीबुल वतन, पलटना था। पलट रहे हैं गरीबुल वतन, पलटना था। वो कूचा रूकशे जन्नत हो, घर है घर के लिए। तो घर जो है, वो तो खैर है कि वहाँ पर्यटन की जरूरत नहीं है, वहाँ समा जाने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आपको अपने जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। उम्मीद है कि आप ये बाकी जो 100 देश हैं, उनको अगले 2-3 साल में देख ही रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा था आपको शौर्य चक्र मिलना चाहिए, आपकी किताब कामयाब हो। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगा, प्रकाशक, ये जो प्रकाशक है हिंदी में खास तौर से, वो बहुत बड़े लोकतांत्रिक होते हैं, वो रॉयल्टी में बिलीव ही नहीं करते। They're committed democrats. They don't believe in royalty. तो मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी, मैं किताबें I'm condemned to write in English लिखता हूँ, तो मैं रॉयल्टी लेता हूँ। ये एक नियम है लिखने। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनको जन्मदिन का तोहफा अगले साल रॉयल्टी से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एडवांस में एक रॉयल कप ऑफ टी तो हो ही गया था। एक रॉयल कप ऑफ टी तो शायद हम लोगों ने एडवांस में ले लिया, बाकी अब रॉयल टी मनीष जी के जिम्मे छोड़ देते हैं। और आदरणीय पवन वर्मा जी ने बहुत ही
पोएटिक ढंग से अपनी बात को रखा, मुझे अंदाज भी था, क्योंकि आपकी कविता के प्रति जो आपका रुझान है उसकी चर्चा दूर दूर तक है, देश और विदेश तक है। तो अगर कविता की शैली में कहूँ तो बचपन में एक कविता पढ़ी थी, उसमें कहीं होता था, देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। तो सच में कि अपना घर तो सबसे प्यारा है, लेकिन अगर हम घर में रहते हुए ये बात कहते हैं तो मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी आता है जब हम सारी दुनिया घूम कर लौट आते हैं और फिर कहते हैं कि सारी दुनिया देखने के बाद नहीं, अपना घर सबसे प्यारा है। तो हम अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। हमारा विमान बहुत जल्दी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, बस कुछ देर की और दूरी है। जब मुझे होस्ट से गेस्ट बनाई दिया बुके दे करके, तो मैं महेश जी को बुला रही हूँ कि अब इस ज़मीन को छूने का जो अनाउंसमेंट है, जो उद्घोषणा है, वो सामयिक प्रकाशन के महेश भारद्वाज जी करें। आदरणीय बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। आप आए, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम को इतनी गरिमा प्रदान की। नंबर 2, अब तक आपको इस किताब को देखने की जिज्ञासा भी शायद और ललक पैदा हो गई होगी। किताब बाहर लगी हुई है, कृपया उसे देखें और अच्छी लगे तो खरीद लें। आज के दिन विशेष छूट उपलब्ध। नंबर 3, मैं वर्मा जी को बता दूं कि आलोक मेहता जी की मैंने 6ठी किताब छापी है और उनकी सभी किताबों के कई कई संस्करण बिक चुके हैं। चित्रा जी बैठी हैं, उनका मैं अपने देश में क्या कहूँ, पूरे विदेशों तक चर्चित उपन्यास आवा का प्रकाशन सामयिक प्रकाशन ने किया और उसके 5 संस्करण अब तक बिक चुके हैं। मधुसूदन आनंद जी बैठे हैं, उनकी कहानी संग्रह के 4 संस्करण अब तक बिक चुके हैं। विष्णु नागर जी बैठे हैं, उनके उपन्यास आदमी स्वर्ग में के 3 संस्करण अब तक बिक चुके हैं। कितनों के नाम लूं, कितनों की संख्या गिनवाऊं, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, 6ठी किताब। यही तो विरासत में मिला है भाईबंदी और दोस्ती। क्योंकि अगर एक किताब में गड़बड़ करूंगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं किताब कोई छापने को नहीं देगा, है ना सर। तो कृपया वर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि अगर उनका हिंदी के बारे में कहीं कोई गलत आदमी से पाला पड़ गया हो पहले, तो कृपया मुझे किताब दें और फिर देखें कि कहीं वो जाएंगे नहीं सामयिक प्रकाशन से उनकी किताब दें। मेरी किताब आपने थोड़ा सा आपका हमारा नहीं आपका आगे